हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहिगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, हम शुरू करते हैं। बहुत बड़ा श्लोक है, 5 श्लोक है ना। तो आज डे 5 है ना, 5वां दिन है ना। ये भी नहीं पता होगा कौन सा दिन है ना, क्या मुझे समझ में ही नहीं आ रही कौन से 8 से 12 है। पार्ट 5 है ना। हाँ ठीक है, पार्ट 5 है। तो पहले हम एक बार श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं पूरा। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मा विनिग्रह इंद्रियार्थ इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानुदर्शनम असक्तिर अनिभिष्वंग पुत्रदारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तः देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतोऽन्यथा। विनम्रता, दम्भहीनता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना। कहाँ? हाँ, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दर्शनिक खोज।
इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब टाइम वेस्ट है, नहीं वह सब अज्ञान है। अज्ञान कहो या टाइम वेस्ट कहो ना, टाइम अज्ञान मतलब जो इसमें किया वो टाइम वेस्ट ही किया ना अपना। ठीक है, हम कौन से पेज नंबर पे थे? 31। एक सेकेंड, इस पे चलते हैं। चार बता देते ना आपने। नहीं, हम उस पे थे ना, सहिष्णु पे पढ़ेंगे। अहिंसा कर ली थी ना हमने, 2 कर रहे थे, सहिष्णु पढ़ेंगे। यहाँ बात लास्ट में देखो ये चल रही थी उस दिन कि हमें संकल्प करना चाहिए ज्ञान प्रीच करने का, मतलब ज्ञान बांटने का। तो हम संकल्प करेंगे तो भगवान भी हेल्प करेंगे। मतलब अपनी बुद्धि को बंद करके नहीं रख लेना चाहिए, कुछ ना कुछ किसी ना किसी को भगवान के बारे में बताना चाहिए। नहीं तो हम क्या करेंगे, क्या वो था अहिंसा, अहिंसा के ऊपर चल रहा था ना। यानी अगर हम भगवान के बारे में किसी को नहीं बता रहे हैं तो हम अहिंसा कर रहे हैं उस नहीं, हिंसा कर रहे हैं उस पर। अहिंसा होना है, हिंसा मतलब हिंसा कर रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ पे थे? 31 नंबर आ गया। नहीं बचा मुझे, तो अंदर से छूने, यही अहिंसा है। अच्छा, यही अहिंसा है, यहाँ तक पढ़ा था ना। ठीक है, तो हम सहिष्णुता से पढ़ेंगे, और आज और कल देखो ये समाप्त हो जाएगा था। ठीक है, सहिष्णुता यानी शांति का अर्थ है कि मनुष्य अन्यों के द्वारा किए गए अपमान तथा निरस्कार को या तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति में लगा रहता है उसे अन्यों के निरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था। जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया। उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिए। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। तो क्या सीखे? देखो इसमें बता रहे हैं कि अनेक अवरोध आ सकते हैं भक्ति करते, आ सकते हैं नहीं मतलब आएंगे ही। जब हम भक्ति करते हैं तो एक अवरोध आएगा। तो अब सब बताओ अवरोध क्या क्या आता है भक्ति में। एक एक कितने लोग आते हैं? 2 2 4 5, पांचों लोग बताओ 5 अवरोध, क्या क्या अवरोध आता है भक्ति में? कोई अवरोध नहीं आ रहा क्या? एक है अवरोध मतलब, अवरोध का मतलब है कि रोक, कार्य है ना। भक्ति रोकने के लिए अवरोध आते हैं। तो कोई एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, मतलब कोई नहीं आ रहा कि कहाँ कहाँ अवरोध आते हैं, मतलब अभी तक आए हों, किसी ने देखे हों, बताओ। तुम हरे कृष्णा कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? क्या तुम हरे कृष्णा में लग गए हो? घर वाले ही बोलेंगे तो हरे कृष्णा करने लगे हो, पागल हो गए तुम। कहाँ तुम ये अंग्रेजों के चक्कर में पड़ गए हैं? पता है तुम्हें ये विदेशी संस्था है और ये पूरे पैसे यहाँ से लेके विदेश भेजती है, बस यही मायने भरा पड़ा है सब लोग। तो पागल हो गए हैं, तो हरे कृष्ण कर रहे हो। तो अब इन अवरोधों को हमें सहना है। हम इन अवरोधों को आसानी से सह सकते हैं अगर हम एक बात सोच लें। बस क्या बात सोचनी है? हमें ये सोचना है कि यह व्यक्ति तो पागल है, क्योंकि जो बद्ध अवस्था में है, जो भोग में लगे हैं, वो पागल ही। हमारी लैंग्वेज में मतलब कि शास्त्र की लैंग्वेज में, मतलब हम नहीं बोल रहे हैं पागल, नहीं कोई अभी सुन के कहे अच्छा पागल बोला मुझे, शास्त्र बोल रहा है मूढ़ा, मूढ़ा, अज्ञानी, ज्ञान, माया हरपत ज्ञान, पता नहीं क्या। भगवान तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ठीक है, हम तो कुछ नहीं बोलता। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उनको पता होता है कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो हमें ये सोचना है कि उन्हें तो पता ही नहीं ना वो क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो फिर तुम उस अवरोध को सह सकते हो, सहन करके चले जाओगे ना आगे, क्योंकि अब पता ही नहीं है उसको क्या कर। जैसे कि प्रभु जी बताते हैं, बार बार क्लास में बताते हैं, भक्त थे तो प्रसाद सर्व कर रहे थे, तो एक माता जी को जलेबी शायद नहीं मिल पाई थी, वो आई और उनके फ्रेंडों के सामने जलेबी उनके मुंह पे दे मारी, पूरी चाशनी, और वो सहन कर गए, कुछ नहीं बोले। तो अवरोध आया, कैसे भी गए। और मान लो हमें भी गुस्सा आ जाती, हम भी दे मारते, फिर क्या, कि फिर भक्ति में उनमें फर्क क्या रह जाता है ना। तो ये जो तो ये अगर मान रहे हैं तो आसानी से हम सहन कर सकते हैं कि वो तो पागल व्यक्ति है या अज्ञान में है, वो क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं हमें खुद ही नहीं पता। तो फिर हम ये सोच के सहन कर लेंगे।
लग रही है यही तरह से। हाँ दूसरा हम सही बैठा रहे हैं जब बंदों को दर्शन करने के लिए है ना ज्ञान गेट से हाँ ज्ञान गेट से है ना तो हमसे और आगे लगे थे तो एक उनकी तो गुजर वो जान नहीं रहे थे और हाँ तेज बोल रहे थे चिल्ला के बोल रहे थे हाँ तो कह रहे हैं, कैसे बोल रहे हो ऐसे बोला जाता है ऐसे बोला जाता है तो वो उस समय क्या सही है अब ये है कि देखो टेम्पल ने उन्हें क्या जिम्मेदारी दी है। मान लो कि टेम्पल में हम सेवा कर रहे हैं और हमारे सीनियर अधिकारी ने हमें सेवा दी है कि यहाँ पे क्राउड ना हो पाए, कोई अंदर ना घुस पाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब पब्लिक को भी तो सोचना चाहिए ना, वो भी तो भक्ति है ना जो लगे हैं, वो क्यों ऐसे कर रहे हैं, लाइन से जाना चाहिए। ऐसे भी तो आते हैं बहुत से नए जैसे कि हाँ नहीं नहीं, बहुत से नए हैं, बहुत से वो आते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लगे हैं। तो देखो क्राउड जैसे अपन कंट्रोल करते हैं ना, वैसे करना चाहिए। मतलब कि उल्टा सीधा तो नहीं बोल सकते ना, उल्टा सीधा थोड़ी कर सकते। सीधा नहीं बोला थोड़ा तेज हाँ तो तेज तो बोलना पड़ेगा ना, तभी तो देखो पोलाइटली बोलने से जनता मानेगी भी नहीं, तो थोड़ा तो स्टिक होना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि गलत कर रहे हैं, ये भी नहीं कह सकते, लेकिन ये भी तो नहीं, लेकिन कोई ये भी तो नहीं कि सीनियर भक्त आ गए तो उससे भी वैसे ही बोल रहे हैं, तो उससे तो आसानी से मतलब जाने दे रहे होंगे या फिर हरे कृष्णा बोल रहे होंगे। बाकी पता है कि पब्लिक मानेगी नहीं, थोड़ी बहुत तो बोलना पड़ता है। अब उसमें हम नहीं कह सकते कि क्या अब उन्हें बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। इतना बोल रहा है कि अगर टेम्पल ने उन्हें सेवा दी है, टेम्पल ने उन्हें सेवा दी है, तो वो फिर सेवा उनकी मेन होती है। सेवा मतलब वो अपनी सेवा अच्छे से कर रहे हैं तो वही सेवा है भगवान के लिए, ठीक है। तो उसमें उन्हें सही से करना चाहिए कि अब देखो अगर मान लो सब घुस पाएंगे तो पीछे तो पीछे ही रह जाएंगे, वो कैसे प्रसाद पाएंगे। कौन से? तो पूरी गेट लगे लगे सीनियर से नहीं जाना तो अपने बोला कि अंदर ना के थे जब उधर गए जुबली में हाँ सेवा लगी थी पता नहीं कि हम नहीं गए थे हाँ हाँ उधर से भीड़ थी हाँ अपन पीछे ही गए थे हाँ तो पीछे आने लगे थे हाँ अंदर नहीं जाने दे रहे थे हाँ। और अपन ने बोला नहीं क्योंकि हम तो वहां से आ रहे हैं तो भी वहां से आ अच्छा रहे सब ऐसे ही कह रहे हैं अब वो तो वही है ना, सब कहते हैं तो वो उनकी सेवा, वो अपनी सेवा अपने अपने मतलब सीनियर जिन्होंने उन्हें अपॉइंट किया है वो उनके साथ चल रहा है, उन्होंने जो सेवा दी है वो वैसे कर रहे हैं। तो हमें भी नहीं जाना चाहिए ना रोम उसमें, हमें भाई जो जो नियम है उस नियम को फॉलो करना चाहिए ना हमें। हम जाएंगे गलत तो फिर तो वो बोलेंगे, तो वो समझना चाहिए। ठीक है, हम इस श्लोक पे आते हैं। तो कहने मतलब ये है कि यहाँ पे मटेरियल लोगों की बात हो रही है कि उन्हें पता नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो उसको हमें सोचना चाहिए, और सोचेंगे तो फिर हम सहन कर लेंगे। कोई भी अवरोध आएगा तो उसको सहन कर लेंगे, क्योंकि सामने वाले को नहीं रोक सकते हम, लेकिन अपने आप को रोक सकते हैं। वो तो करेगा ही करेगा क्योंकि अज्ञान में है, अपने आप को रोक सकते हैं। तो ध्यान दें, अपमान होगा ही, होगा ही होगा, यानी जो 19 क्वालिटी बताई गई ये 19 क्वालिटी आएंगी सामने। क्वालिटी मतलब क्वालिटी नहीं आएंगी, क्वालिटी मतलब दुर्गुण आएगा। क्या आएगा? जैसे सहिष्णुता, तो सहिष्णुता की परीक्षा के लिए आएगा उस समय। बोल दिया उसमें कि तुम विनम्र हो तो विनम्रता का परीक्षा आएगी। तो ये 19 परीक्षाएं आएंगी, इनमें हमें पास करना, तब जाके कहीं भगवान का थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दर्शन दिखेगा। इन अगर 19 क्वालिटी को हम कर लेंगे और अनन्य भक्ति होंगी तो फिर तो भक्ति के लेवल पे आ ही जाएंगे। ये इधर में करें तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है सरलता यानी आर्जवम। सरलता का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। अभी समझ में आया? सरलता, सरलता मतलब होता है कि उसके अंदर ना कपट नहीं हो चाहिए, कूटनीति नहीं होनी चाहिए कि अंदर कुछ और षड्यंत्र रच रहा है और बाहर कुछ और बोल रहा है। सरल होना चाहिए। जैसे कि सरल कौन थे? लक्ष्मण सरल थे। राम, सीता राम लक्ष्मण ये सरल के एक वो माने जाते हैं एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल जैसे सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण, सरल। जब उनका अगर पूरा वो चरित्र देख लो तो सरल मतलब सरलता, तो वैसे हम कर सकते हैं। और इसमें बता रहे हैं कि जैसे पितामह भीष्म, उनके अंदर कोई कूटनीति छपल छल कपट था कुछ नहीं। उन्होंने स्वयं बताया कि मैं मेरी मृत्यु कैसे होगी, तुम कैसे मुझे मार सकते हो। इतना सरल कोई हो सकता है कि अपनी मौत ही बता दे कि मैं कैसे मरूंगा। सरल हो गया ना, सरल मतलब कि सरल एकदम अपना एक राज बता दिया। मतलब कुछ भी राज नहीं है, इसी होते हैं कूटनीति नहीं है कुछ मन में, जो बाहर है वही अंदर है। तो अब गए युधिष्ठिर, कैसे परास्त करेंगे आपको? देखो वैसे तो मैं नहीं हरा सकते आप लोगों को। एक ही है कि अगर स्त्री मेरे सामने आ जाए तो फिर मैं हथियार छोड़ देता हूँ, मतलब फिर मैं उस पर वार नहीं करता हूँ। तो फिर शिखंडी आई, ठीक है, वो भी बैक जन्म में कौन थी? अंबिका अम्बाला ऐसे, अ, अंबिका थी कि अम्बाला थी, पता नहीं, इन दोनों में से कोई थी, ठीक है। तो और ऐसे द्रोणाचार्य कितने सरल थे। द्रोणाचार्य तो, और द्रोणाचार्य को पता है कि दृष्टद्युम्न, दृष्टद्युम्न था नहीं क्या
कौन था? दृष्टद्युम्न नहीं था। दृष्टद्युम्न किसका बेटा था? उनका था ना? नहीं नहीं, दृष्टद्युम्न उसका बेटा था ना जो यार, मारने के लिए पैदा हुए। जो, अरे दृष्टद्युम्न तो नाम है ना, द्रौपदी का भाई था, बेटा नहीं था। द्रुपद, हाँ सॉरी, द्रुपद का बेटा था। तो द्रुपद का बेटा था, तो पता है कि द्रुपद ने यज्ञ किया है शिव का, और एक मतलब पुत्र की प्राप्ति की है, और किस लिए प्राप्ति की है? मुझे ही मारने के लिए। फिर भी उसको शिक्षा दी, बाण चलाना सिखाया, कैसे मुझे मार सकते हो, सारा कुछ। और उनसे पूछा गया कि आप कैसे मर सकते हो, तुमने क्या बताया? अगर देखो, मैं अपने बेटे से बता सकता हूँ, अगर कोई बता दे मेरे बेटे को कुछ हो गया या फिर, तो मैं हथियार डाल दूंगा। तो उनने भी, तो ये सरल के एग्जाम्पल, तो ऐसे सरल होना चाहिए कि बिल्कुल कोई राज नहीं, कोई वो नहीं, मतलब इस तरीके से हम समझ सकते हैं पितामह भीष्म इसमें। तो ये सरलता के एक लक्षण है। ठीक है, आगे क्या है? हाँ, आगे है आचार्य उपासना, यानी गुरु के पास जाना। वो बता देना, 3 चीजों के लिए गुरु पास 3 उपहार देने होते हैं गुरु को: 1 किलो सोना, 50 लाख की गड्डी, और क्या देना होता है? गाड़ी दे दो, हाँ ठीक है। तो ये सब गुरु को देना होता है, तब तब आशीर्वाद मिलेगा गुरु का। खाली हाथ गए तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, जहां तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्य उपासनम, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह बिल्कुल अत्यावश्यक नहीं है। हम बिना गुरु के ही भगवान की प्राप्ति कर सकते, ये लिखे है ना। आध्यात्मिक ज्ञान में अगर प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है, गुरु के पास जाना। बिना गुरु के पास जाके आध्यात्मिक ज्ञान कभी नहीं मिल सकता। अरे भौतिक ज्ञान के लिए टीचर के पास जाना पड़ता है, ट्यूशन लगाने पड़ते हैं, तब भी नहीं मिल पाता, तब भी फेल हो जाते हैं। क्योंकि क्योंकि बिना प्रमाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। आचार्य उपासना मतलब आचार्य की उपासना, यानी आचार्य की पूजा, आचार्य की पूजा करना मतलब। तो अब आचार्य की पूजा करना ही आचार्य उपासना का मतलब हो गया, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है, आगे बढ़ो, और मतलब इसको और अर्थ को आगे बढ़ना है। मतलब उनके पास बैठना है, उनसे शिक्षा प्राप्त करनी है, ठीक है, और विनम्र भाव से जाना है, क्वेश्चन करना है, पूछना है, और सेवा करनी है, इस तरीके से। ठीक है, ये सब करना है मतलब। और कह रहे हैं कि क्योंकि बिना प्रमाणिक गुरु की यह संभव नहीं है। देखो, कोई प्रश्न करे कि भक्ति में प्रगति करने के लिए क्या करना चाहिए, तो भक्ति में प्रगति के लिए सबसे पहला क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए। पहला क्या है? गुरु के चरणों का आश्रय लेना। मतलब गुरु हैं, अब दंडवत करके बस उनके चरणों पे लेटे, है ना, ये तो है ना, चरणों का आश्रय लेना। चरणों का आश्रय लेना मतलब उनके बताए हुए जीवन को जीना है। कैसे जीना है? देखो, आध्यात्मिक आत्म अपने आप का आत्मसमर्पण अगर हम गुरु को कर रहे हैं, मतलब आत्मसमर्पण अपने आप को गुरु को करना है, तो क्या करना है? क्या अर्थ है इसका? अपनी स्वेच्छा से, माने अपनी खुशी से, अपनी स्वेच्छा से जो आज तक मैं जीवन जी रहा था, उस जीवन को त्यागना है, और आगे वो जीवन स्वीकार करना है जो गुरु बताएं। स्वेच्छा से, ये नहीं कि अब बाद में। देखो, इसीलिए तो इसको हम सोचते हैं कि दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, ले तो लेते हैं बड़ा जल्दी जल्दी में, लेकिन दीक्षा का मतलब क्या है? ये है, जैसा आप जीवन जी रहे थे उस जीवन को त्याग के अब गुरु जैसा बोलेंगे वैसा जीवन जीना है। इसके लिए तैयार है? अभी तैयार है इसके लिए? है? नहीं ना। अब गुरु जी ने फोन करके बोल दिया कि आज यहाँ फलाना फलाना सेवा है और दिन है सोमवार, हमें ड्यूटी जाना है। अब फिर, यानी पहले ये वो आ जाए मन में दृढ़ता कि हाँ, जो गुरु बोलेंगे वो मुझे करूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आ जाए और स्वेच्छा से आए। फिर दीक्षा लेनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि दीक्षा ले ली और माला नहीं हो पा रही पूरी, या फिर दिक्कत होती है, फिर गुरु को दुख होता है, हमारी भक्ति डाउन होती है। तो गुरु क्या बताते हैं? गुरु ऐसा नहीं बताते हैं कि गुरु कुछ और बता दिया है, देखो जो करना है करो, बस यहाँ पे डोनेशन देते जाओ बस। अच्छा, 4 नियम नहीं हो पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मांस खा रहे हैं, अरे कभी बार खा लो तो हम भी खा लेते हैं, कोई नहीं, लेकिन बस डोनेशन देते जाओ। तो ऐसे गुरु के पास भी नहीं जाना ना, ऐसे गुरु के इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। गुरु मतलब जो कृष्ण ने ज्ञान दिया है, कृष्ण ने जो भगवत गीता में बताया है, उस चीज का पालन करना, उसी चीज को गुरु बताना। तो यही उपासना का अर्थ है। इस तरह हम प्रभुपाद जी की उपासना कर रहे हैं। तो अभी हम किसकी उपासना कर रहे हैं? आचार्य उपासना। आचार्य कौन है हमारे? श्रील प्रभुपाद जी। तो हम उन्हीं की तो उपासना कर रहे हैं ना, उनके बताए हुए रूल्स पे ही चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। गिलास रख दो। क्विज क्विज आ गया। अरे वो, चलो ठीक है, अभी मान लो कि मैं टपूरी बन जाता हूँ, अब मैं बोलता हूँ, देखो
आप लोगों को गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए। अपने गुरु स्वयं बनो, अपने आध्यात्मिक गुरु स्वयं बनो। गुरु स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे पास बुद्धि कम है क्या? बुद्धि है, नॉलेज है, सब है, फिर गुरु बनाने की क्या जरूरत है? तो अब इस बात का समर्थन करो या खंडन करो। समर्थन मतलब कि हाँ, अपने अपने गुरु बनो ना, कि हम बुद्धिमान हैं, गुरु बन सकते हैं, आधा गुरु बनाने की क्या जरूरत है? या फिर खंडन करो कि नहीं ये गलत है, गुरु बनाना चाहिए। पहले ये बात थी। हटा रखा है सबको। हाँ, अगर मैं ये बोल रहा हूँ, देखो गुरु स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, अपने गुरु स्वयं मानो। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बात भी मत मानो, यही तो कह रहा हूँ ना, गुरु स्वीकार मत करो। तो अगर मानी तो यानी कर लिया मुझे स्वीकार, गुरु, और नहीं मानी तो ठीक है। क्विज में पास हो गए सब, सबके लिए एक एक चम्मच पानी, ठीक है। तो क्या सोच रहे थे, सवाल मिलने वाला है? नहीं नहीं कौन सी गोलू की? गोलू का कब का निकल गया, कहाँ खोए हो तुम? कौन निकल? तो जलेबी समोसे खाए हैं और कैसे कह रही हैं कब की? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए। अरे चुप रहो, एक यहाँ पे या तो पर्दा लगा दे ऐसा लगे, एक इधर एक इधर, और क्या, कमरा जैसा हो। नहीं तो फिर नीचे एक रूम बनाओ कथा का एक अलग, जिसमें लॉक लग सके, और चाबी मेरे पास है, बस जो आ गए अंदर आ गए, बाकी बस बाहर की आवाज सुनाई दे। है इधर बच्चे बच्चे, मतलब बड़े नहीं। कलर हम पर्दा लगा दें, ताकि इधर का हिस्सा लोग ब्लॉक हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे। अच्छा, ठीक है, आगे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। समस्त सेवाएं अर्पित करे मतलब बिजनेस बना रखा है क्या? हम अपनी सेवा अर्पित करेंगे फिर हमें आशीर्वाद मिलेगा, मतलब करो और मिलेगा, करो मिलो, ये क्या है? तो इसमें बताता है सेवा दो फिर आशीर्वाद मिलेगा। तो क्या सेवा देनी है? वही चले जाओ गीता के श्लोक पे, क्या है? प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवया। तो ये तीन चीजें देनी है। प्रणिपात मतलब कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाना है। मैं अज्ञान में हूँ, घोर अज्ञान में हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, आप सब जानते हैं, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप मुझे बताइए कि मैं क्या। कभी अपने उस्ताद नहीं बनिए किसी भी चीज। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि गीता में भगवान बोल रहे हैं ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो ये कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है, और वहां पे दोनों युद्ध की सेना इकट्ठी हुई, और धृतराष्ट्र ने पूछा कि क्या किया उन्होंने वहां जाके। तो इसमें अब अपनी अकल नहीं लड़ानी है। देखो जो कुरुक्षेत्र है वो ये है, इंद्रियां हैं, वो जो मतलब जो कौरव थे वो इंद्रियां हैं, मतलब ऐसा मनगढ़ंत में। तो अगर अपना क्यों उसमें दिमाग घुसेड़ना है? भगवान जो बोल रहे हैं वो स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान बोल रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र है ना, पता कर लो। हाँ भाई, कुरुक्षेत्र नाम की जगह है, हाँ है। पांडव थे? नहीं, पांडव तो थे ही नहीं, ये इंद्रियां थी और मन था, और आत्मा कृष्ण थे, बुद्धि कृष्ण थी, वो लड़ रही है। अपना क्यों उसमें लगाना है? सीधे सीधे सिंपल अगर समझो ना, तो कृष्ण जो बोल रहे हैं वो स्वीकार करना चाहिए ना। क्षेत्र है तो मतलब ये है, जैसे कि उसमें लिखे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, लेकिन कुछ अब गुरु होते हैं वो पता नहीं, भगवान यहाँ ये नहीं कहना चाह रहे। भगवान कहना चाह रहे हैं कि वहां पे कुरुक्षेत्र नाम का तो कोई चीज ही नहीं है, ये सब अंदर चल रहा है। तो ये कौन बता रहा है हमको? भगवान तो नहीं बता रहे, वो अपना बता रहे हैं सीधा। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपना बताने की क्या जरूरत है? अपना मतलब कि दिमाग घुसेड़ने की क्या जरूरत है? जैसे बता रहे हैं वैसे स्वीकार कर लो। वैसे देखा तो गीता एकदम सिंपल नहीं दिख रही, भगवान सीधे सीधे उसमें बता रहा है ना ये हुआ, तो उसे स्वीकार कर लो बस। लेकिन लोग स्वीकार नहीं करके उसमें बताते रहेंगे, नहीं हाँ ये नहीं, हाँ ये इसका मतलब है, इसका मतलब ये नहीं, ये मतलब है इसका। तो ऐसा होता रहता है, ठीक है। तो फिर क्या है? परिप्रश्न, उनसे प्रश्न करने हैं कि आज मेरे पैर में मोच आ गई गुरुजी, तो कैसे ठीक हो? अब बताना है तो बता दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। किसके? सही बता दो आपने। आप तीन में से एक पे जरूर टारगेट होता तुम्हारा। किस पे मोच? किसका, किसकी आ गई? अरे नहीं, मैंने आज बिल्कुल हेमता को सोच के मोच नहीं बोला है, मैंने जनरली मोच बोला है, ठीक है। ओके, तो अब मोच आ गई है तो कैसे ठीक होगी? जैसे प्रभुपाद जी एक बार अपने कैंप में थे, तो दो व्यक्ति गए, तो उन्हें घुटने में दर्द होता ना, तो घुटने में दर्द बंद नहीं हो रहा था। तो वो कह रहे यार ये गुरु बड़ा पहुंचे हुए लग रहे हैं, बड़ा इनके चेला हैं, शिष्य हैं, सब है, इनके पास चलते हैं। तो गुरु जी प्रणाम, अब लेट गए कि कृपा करो, कृपा करो, क्या कृपा करो? बताओ क्या कृपा करनी? ये मेरे घुटने में दर्द है ना, ये बंद नहीं हो रहा बहुत दिनों से। मेरे घुटने दर्द होता है, मैं क्या करूं? ये कृपा करो आप गुरु संत हो, ठीक कृपा चाहिए ना, ठीक है, तो आप ये मेरे शिष्य दिख रहे हैं ना, ऐड सेव ऐसे करके, तो ऐसे बन जाओ, फिर कृपा मिल जाएगी। ऐसा बनना पड़ेगा? भाग गए थे तुम। अरे ये गुरु तो एक है। मतलब आजकल व्यक्ति को ऐसे गुरु चाहिए कि जो बस चमत्कार कर दें, बस चमत्कार कर देंगे तो गुरु है।
जैसे कि आज ही मैं क्लास में सुन रहा था कि एक महिला ने इसलिए गुरु बना लिया कि वो बीमार थी, तो बीमार में एक गुरु ने 10 साड़ी ला के दे दी थी बस। तो साड़ी ला के दे दी तो उसी को गुरु स्वीकार कर लिया कि साड़ी ला के दी। अगर साड़ी जिसने दी उसको गुरु स्वीकार कर दिया, तो पति ने तो 16 साड़ी दी थी, तो पति को क्यों नहीं स्वीकार किया गुरु? यानी जो साड़ी दे दे उसको स्वीकार कर लिया, तो कोई भी किसी को भी गुरु स्वीकार कर ले। ऐसे ऐसे लोग। जैसे मैं आज एक चुटकुला सुनता था कि ये माया किस तरीके से लात और जूते मार रही है। कि एक शख्स था, एक व्यक्ति था, तो मतलब व्यक्ति था, तो उसने एक सर्कस था उसका, तो सर्कस पे बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रखा था उसने कि पहली बार ऐसी चीज कभी ना देखी हो, पहली बार ऐसा। जैसा बड़ा बड़ा लिख देते ना, जैसे कहीं मंदिर बनाना तो प्राचीन मंदिर लिख दो, तो वहां लोग ज्यादा आएंगे, ज्यादा सेवा डालेंगे। प्राचीन मंदिर लिखा है ना, अब लिख दो नया नया मंदिर, तो इतना कोई नहीं डालेगा। तो ऐसे उसने बड़ा लिखवा दिया, 500 रुपए टिकट, आइए सर्कस में, और आपको ऐसी चीज मतलब पहली बार और कभी ना हुई हो, जो कभी ना हुई हो पहली बार। वो कह रहा कभी ना हुई हो पहली बार, ये तो जरूर। और लाइन लग गई 500 रुपए टिकट की। अब उसमें एक व्यक्ति था सबसे आगे था, कह रहा बस आने ही वाला है नंबर, बड़ा एक्साइट था, मतलब कब कब खुले, कब नंबर आए, कब नंबर आए, तो कह रहा आएगा आएगा नंबर। अब तो पीछे वाला कह रहा भाई तुम तो बड़ा लकी हो, तुम्हारा पहला नंबर है, तुम्हारी बात तो खैर मैं ही हूँ, बताना अंदर क्या हुआ, क्या हाँ कितना आनंद आएगा। कह रहा सारे सुख का आनंद लो इसमें। अब उसमें आया उसका नंबर, गया पर्ची, और वहां गया तो वहां कोई नहीं था, एक कुर्सी थी तो कुर्सी बिठा दिया उसको, और दो आए लंबे लंबे खूंखार, दो आए लंबे लंबे विदेशी थे, और आंखें उसको बांध दिया रस्सी से। कह रहे ये क्या कर रहे हो? कह रहा अरे बांधोगे तभी तो दिखाएंगे, अभी होगा स्टार्ट, अभी होगा। अच्छा, फिर उन्होंने दोनों ने ग्लिप्स पहने और दे मार, इधर से इधर से इधर से, उसको तबला सुला दिया। कह रहे ये क्या कर रहे हो? तो क्या कर रहे हो? तो क्या कर रहे हो कि मतलब ये क्या कर रहे हो, मतलब ये क्यों मार रहे हो? तो वो कहता है, ये मूवी दिखाई देने वाली कैसी? हाँ मूवी देख। तो वो कहता है ये क्या कर रहे हो, मतलब मैंने टिकट के पैसे खर्च करिए, और ये तुम कर रहे हो? तो हुआ ना पहली बार? हाँ पहली बार ऐसा, हाँ मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, और मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार, और कभी ना हुआ हो। ऐसा कभी हुआ है कि मतलब खुद पैसे दे के और खुद ही अपने आप को पिटवाओ? पहली बार तो हुआ ना, पहली बार। अब उसको मार रहे तो कह भाई जाने दो। तो कह रहे देखो बाहर जाओगे बोलना मत किसी से पिटे हो तुम। क्यों? 4 और खड़े हैं बाहर, पकड़ लेंगे वहीं भी तुम्हें, ठीक है? और एकदम मुस्कुरा के जाना सही से। अब वो सुधा सुबह के पहुंच गया, वही पूछता क्या क्या हुआ, क्या हुआ? अरे बहुत आनंद आया, पूछो मत। आनंद आया पर तुम्हारे तो लगी है यहाँ पे, अरे खुशी के मारे गिर गया मैं। इतना आनंद आया, जाओ तुम भी जाओ। तो ऐसे ही माया हर दिन रात लात घूसा घूसा मार रही हो, हमें लगता है आनंद आ रहा है, मतलब खुद के पैसे खर्च करके, खुद का अपनी आयु घटा के हम उस चीज में लगे हैं, और माया तार पे तार मार रही है। ये समझना है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि विनम्रता होनी चाहिए, और सेवा, सेवा का भाव होना चाहिए। गुरु की सेवा करनी चाहिए, वाणी मतलब जो गुरु ने वाणी बोली है उस वाणी को पूरा करना है, वही सेवा होती है। याद रखना सेवा वही है जहाँ पे सेवा की जरूरत हो। पानी की जरूरत है, वहां जाके तुम दूध ले जाओ तो वो सेवा नहीं है। पानी की जरूरत है तो पानी ही पहुंचेगा, तो वो सेवा मान जाए, जो गुरु ने बोला है वही सेवा है। ठीक है? तो यही है कि दीक्षा कब लेनी चाहिए? जब हमें ये लगने लगे कि ये जगत दुख का घर है और यहाँ पे दुख है, जब हमें ये महसूस हो जाए कि ये दुख है यहाँ पे, तब दीक्षा लेनी चाहिए। अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा दुख है, अभी तुम सुख समझ रहे हो, यहाँ पे दुख समझ ही नहीं रहे। खाली बोल देते हैं हम दुख खा लिया, पर समझ तो रहे हैं सुख खा लिया। और क्या बता रहे हैं लास्ट में? आशीर्वाद दे सकें। अच्छा हम ये सेवा अर्पित कर दी तो आशीर्वाद क्या मिलेगा? तो देखो गुरु जो होते हैं, अगर तुम किसी की हृदय से सेवा करो, मतलब मान लो तुम्हारी किसी ने हृदय सेवा करी, तो तुम्हारे अंदर से ही अपने आप बिना वाणी की उसके लिए आशीर्वाद नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। तो आशीर्वाद वाणी से नहीं, रोम से निकलता है। रोम से कहने का मतलब है कि जब कोई सेवा से संतुष्ट हो जाता है, तो व्यक्ति को उस व्यक्ति का फिर आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अंदर से ही भाव से वो आशीर्वाद निकलता है, भले वो मुंह से ना बोले। जैसे कि इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने जो पूरा प्रोसेस दिया, उस पूरे प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे तो आशीर्वाद अपने आप ही मिलेगा ना, कृपा के रूप में अपने आप ही मिलेगा। फॉलो करेंगे तो मिलेगा, नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये 10 मिनट हो गए, ठीक है। चूंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है, तो शिष्य तुरंत प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन ना करता रहा हो। ये क्या बोल रहा है? विधि विधानों का पालन नहीं करना आशीर्वाद मिल जाएगा? ऐसा होता है क्या? बिना विधि विधानों को मैं नहीं 16 माला कर रहा हूँ, तो लिखा है इसमें प्रभुपाद जी ने। क्या कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद? तो विधि विधानों का पालन ना करता हूँ। हाँ तब भी उसे आशीर्वाद मिलेगा। अभी तक ना करता। नहीं, अभी तक करता हुआ ये नहीं तो बोल रहे हैं।
ये भी नहीं बोल रहे, फिर से सुनो। अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधान को पालन न करता। मतलब जो नियम है उनको फॉलो ना करते हो, ना पता हो, हाँ, ये भी कह सकते हैं। जो नियम ना पता हो, विधि विधान ना पता हो, जैसे कि मैं एक छोटी सी स्मॉल स्टोरी सुनाता हूँ, सुनाइए। एक बार प्रभुपाद जी के पास 2 डिसाइपल थे या भक्त थे, जो भी कह सकते हैं। तो उसमें बाहर थे, तो एक चिट्ठी भेजता है, प्रभुपाद जी मैं इस्कॉन में वापस, मतलब इस्कॉन से निकाल दिया था, मैं इस्कॉन वापस आ सकता हूँ अगर आप एक नियम की छूट दे दे। तो एक नियम का पालन नहीं करूँ, मैं सिर्फ 3 नियम का पालन करूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं इसे बाहर करो इस्कॉन से, रास्ता। एक ने लेटर भेजा, मतलब बोला कि प्रभुपाद जी मैं क्या करूं, मैं पूरी कोशिश पूरा प्रयास करता हूँ 4 नियम पालन करने का, फिर भी मुझसे टूट जाता। तो प्रभुपाद जी रोने लगे उसे, तो उसको ले लिया। अब समझ गए, कोई छल कपट से कर रहा हो उस पर कृपा नहीं होगी, लेकिन जो प्रयास पूरा कर रहा है लेकिन गिर रहा है, मतलब वो गिरते हुए भी गिल्टी फील कर रहा है कि मैं कैसे अच्छे से करूं, मैं कैसे अच्छे से करूं, उस पर कृपा होती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। एक तो हो गया कि जानबूझ के कर रहा है, वो तो बाहर। जो जानबूझ के नहीं कर रहा है लेकिन हो रहा है, जैसे ये यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे तो लग रहा है कि गुरु आशीर्वाद बिना विधि विधान के पालन करने में भक्त प्रगति करता है। तो ये बता रहे हैं, देखिए जब कोई व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन करने का प्रयास हृदय से कर रहा है पर फिर भी गिर रहा है, गिर जाता है, तो वह गुरु की कृपा से प्रगति धीरे धीरे कर जाता है। और जो ढोंगी कपटी होगी उसे कृपा नहीं मिलेगी। तो यहाँ बता रहे हैं कि भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतएव जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है उसके लिए यम नियम सरल बन जाता है। बिना किसी स्वार्थ, निस्वार्थ मतलब वह पूरा निस्वार्थ भाव से कर रहा है, पर किन्हीं किन्हीं विधि विधानों का पालन नहीं कर पा रहा है, पर करना चाहता है। ऐसा नहीं होता कि हम 16 माला करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, तो प्रगति कर लेता है, तो निस्वार्थ भाव से माना जाएगा और गुरु उस पर कृपा करेंगे। जैसे कि मान लो मैं पूरे दिन गीता नहीं पढ़ सकता, लेकिन इच्छा तो कर सकता हूँ कि काश मैं पूरे दिन गीता पढ़ सकता। इसी तरीके से मान लो मैं 16 माला नहीं कर पा रहा हूँ पर इच्छा है कि काश कर लेता, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। एक गिल्टी फील होती है ना कि अंदर से बुरा लगता है, बेकार लगता है, वो चीज बात हो रही है। तो वही बता रहे हैं, मतलब जैसे मैं भक्ति कर रहा हूँ, माला कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, नियम का पालन करने की सबकी इच्छा कर रहा हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ। इच्छा कर रहा हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ, पर करने के लिए अनिच्छुक नहीं हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि इच्छा ही नहीं है मेरी करने की, इच्छा है पर कर नहीं पा रहा हूँ। ये चीज बता रहे हैं। तो वो प्रयास में है, प्रयास में है कि मैं काश अब करूंगा, अगले दिन अच्छा करूंगा, अगले दिन अच्छा करूंगा, प्रयास में है और भक्ति करना चाहता है। तो यही सब चीजें बता रहे हैं इसमें कि, तो यहाँ पे सीख रहे हैं कि वो निस्वार्थ भाव से लगा हुआ है लेकिन कर नहीं पा रहा है, लेकिन इच्छा है उसकी करने की। तो वो सरल, फिर जो गुरु हैं वो फिर सरल बना देते हैं, फिर यम नियम सब उसके लिए सरल बन जाते हैं, करने लगते हैं। ठीक है, लास्ट है, लास्ट नहीं है, आज के दिन का लास्ट है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता यानी शौचम अनिवार्य। अनिवार्य मतलब ऑप्शनल है, जरूरी है, कंपलसरी। अगर कोई गंदे तरीके से किचन में खाना बनाता है या फिर बिना नहाए बनाता है या फिर और भी कुछ पुराने कपड़े पहन के जो सो रखे हैं वही कपड़े पहन के, तो कृष्ण स्वीकार नहीं करते। इसी को शौचम बोल रहे हैं। शौचम मतलब पवित्रता, पवित्रता होनी चाहिए। ऐसा होता है ना, कभी 4 घंटे सो गए तो मन क्या कहता है, अरे यार क्या है, कौन देख रहा है, वही कपड़े पहन के बैठ जाते हैं, क्लास कर लेते हैं, कौन देख रहा है। ये शौचम है, मतलब नहीं करना चाहिए, दूसरे कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, ये बता रहे हैं। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, तो पता ही है, इजी है, आंतरिक तथा बाहरी। बाहरी पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूली हट जाती। धूली हट जाती मतलब जो 3 लेयर बताई थी ना, एक शीशे पे लेयर है, एक धुएं की जैसी लेयर है और एक गर्भ जैसी लेयर है। ठीक है, तो वो सबसे इजी तो वो लेयर है ना जो शीशे पे साफ कर दो हो जाती है। तो वही लेयर, मतलब कि जैसे 50 किलोमीटर तक लेयर पड़ी है, अब तुम भक्ति कर रहे हो तो लेयर तो हटती जा रही है, लेकिन पता चलेगा कुछ, दिखाई देगा नहीं, हटती जा रही है। लेकिन मतलब ऐसे ये भक्ति करते जा रहे हैं, कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि लेयर बहुत लंबी है ना। जब वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, दिखने लगेगा, फिर दिखेंगे साक्षात भगवान सामने। हर जगह भगवान दिखेंगे, जहां देखना चाहो वहां दिखेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज को दिख रहे थे ना, खंबे में दिखे, तो इस तरीके से। ओके, हरे कृष्णा। और आज मैं थोड़ा उसके लिए बोलना चाह रहा था, 4 मिनट है अभी। आज क्या है, आज राधा रमन जी भगवान का प्राकट्य दिवस। आज के दिन वो प्रकट हुए थे, कोई बता सकता है? वैसे मैंने पूरी यूट्यूब पे डाल दी थी कथा, कोई बता सकता है? पढ़ा होगा तो पता होगा क्या स्टोरी है, कैसे प्रकट हुए राधा रमन जी, और हम कब गए थे राधा रमन जी के यहाँ? आई थिंक मोबाइल चोरी वही हुआ था।
राधा रमन जी का। हाँ नहीं देखा। एक बात नहीं। प्रकट कैसी हुई बताओ, मैंने पहले ही बताया है। अभी सठ गोस्वामी की जब कथा नहीं करी थी, जब बनाए थे पहले, उसमें भी बताया था मैंने। गोपाल भट्ट गोस्वामी से लिंक है। गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, तो जब चैतन्य महाप्रभु अ, अपनी यात्रा पे गए थे, तो वहां पे उनसे वैकुंठ भट्ट से मुलाकात हुई थी दक्षिण भारत में। तो उन्हीं के पुत्र थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो बहुत छोटे थे, असहाय थे। तो फिर उनके घर रहे। फिर बाद में इंस्ट्रक्शन दी थी कि जब आपके माँ बाप मतलब लीव हो जाए, मतलब चले जाएं, तो उसके बाद तुम वृंदावन आ जाना। तो फिर जैसे उनके माता पिता की डेथ होगी, शरीर छोड़ दिया, तो वृंदावन आ जाते हैं। फिर वहां पे वो लिखते हैं शास्त्र वगैरह। सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी इनके साथ रहते हैं। और उसके बाद फिर वो चैतन्य महाप्रभु सपने में उन्हें आदेश देते हैं कि तुम वहां जाओ, नेपाल। तो नेपाल जाते हैं, तो वहां पे खंड खंड कौन सी नदी है, खंडगी, ऐसी कुछ नदी का नाम है। तो वहां पे वो अपना स्नान करते हैं, कमंडला होता है, तो उस कमंडले को भरते हैं, तो उसमें शालिग्राम आ जाती है। कहते हैं ये कहाँ से आ गई, वापस कर देते हैं, फिर भरते हैं, फिर आ जाती है। 3 बार करते हैं ऐसे। तो तीसरी बार में कहते हैं सब भगवान की कृपा ही है, मतलब भगवान ही चाहते हैं। तो शालिग्रामों को ले जाते हैं, वापस वृंदावन आ जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो एक बार उनसे उन्हें कोई डोनेट करने आता है ड्रेसेस भगवान के लिए, कि लो अपने आप ना अपने भगवान को ऐसे पहना देना, सेवा करते। तो कह रहे हैं नहीं नहीं, मेरे तो शालिग्राम है, तो ये आप किसी और को दे दो, क्योंकि मेरे तो किसी काम के हैं नहीं। तो फिर वो स्मरण करते हैं कि उससे एक दिन पहले क्या था, नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह का प्राकट हुआ था। कल नरसिंह प्राकट था, आज राधा मुनि का। तो वो कहते हैं कि जब भगवान पत्थर से प्रकट हो सकते, तो मेरी शालिग्राम से भी प्रकट हो सकते हैं। तब वो प्रार्थना करते हैं। फिर उसमें से जो एक मेन शालिग्राम थी, वो त्रिभंग हो जाती है अपने आप से। वो देखते हैं कि उसमें पूरा विग्रह एकदम आ जाता है, हाथ पैर सब। तो बताते हैं कि मुख उसमें गोपीनाथ है, और वक्षस्थल है वो गोपीनाथ, और एक तो गोपीनाथ है, एक गोविंद देव है, एक और है। तीनों विग्रह सम्मिलित हैं, इसलिए उसका दर्शन करना बहुत जरूरी है। राधा रमन कर लिया तो मतलब वो तीन के कर लिए जाते हैं ना। गोविंद देव जाते हैं अपन, और गोपीनाथ, और एक और है याद नहीं। अबे बीच में गए नहीं है अभी। अभी तो नहीं जा पाए ना, अभी अपन गए थे ऐसे आए थे सब। तो ये है, तो इसलिए हमें स्मरण करना चाहिए, हम राधा रमन जी का आशीर्वाद मांगना चाहिए, भक्ति में आगे बढ़े। तो देखे ना भगवान कैसे पत्थर से बन रहे हैं, कैसे जैसे खंबे से आ गए। तो है ऐसा। और भी है, मालनपुरी का भी कुछ आविर्भाव है, पता नहीं क्या है। ऐसे आज 4 4 वो है फेस्टिवल है इस्कॉन के लिए। हाँ बुद्ध पूर्णिमा, हाँ बुद्ध महात्मा, उनकी भी बहुत बहुत स्टोरी है। सिद्धांत नाम से थे वो भी, उनकी भी बहुत टीचिंग है अच्छी अच्छी। 2 बुद्ध हुए थे ना, एक तो विष्णु के अवतार, एक और बुद्ध थे जो आजकल मानते हैं लोग कि हमारा वो विष्णु वाले नहीं है, हमारे अलग है, वो दूसरे हैं। 2 बुद्ध है, मतलब 1000 साल का फर्क था कुछ प्रकट होने में उनको। मतलब वो भी गया में गए, वहीं पर उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया। और जो जो विष्णु वाले जो बुद्ध भगवान थे, उन्हीं से उन्हें कृपा प्राप्त हुई। तो उन्हीं के ऊपर वो मतलब फॉलो किया, कि मतलब उनका ना मेन था अहिंसा पे फोकस। अहिंसा मतलब मांस नहीं खाना चाहिए, किसी पे हिंसा नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन शास्त्र को उन्होंने किनारे पे रख दिए थे, शास्त्र को इतना मानते नहीं थे। ऐसे ही इन्होंने प्रचार किया, शास्त्र को किनारे पे रखे, अहिंसा का किया। मतलब एग्जैक्ट भगवान के वर्णन कोई नहीं कर रहा, भगवान के बारे में नहीं बता रहे थे कि तो हम कौन है। हम कॉन्सियसनेस है, चेतना। तो चेतना मतलब आत्मा ही होती है, लेकिन आत्मा नाम नहीं होता। जो आत्मा बताएंगे तो फिर लिंक आ जाएगा शास्त्र से, और मैं शास्त्र को नहीं मानता, तो इसलिए उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया एक तरीके से। इस तरीके से तो बौद्ध जो होते हैं, अगर जो असली बौद्ध होगा ना, बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहा होगा, वो निराकार मतलब वहां तक पहुंच जाएगा। वो ज्ञान मतलब कि ज्ञान के जो ऊपर जो भी है, जैसे ब्रह्मा का लोक हुआ, यहाँ सब। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।